जगदम्बा, सरस्वती, माँ काली और न जाने कितने अनेकों नामों से पुकारता है, जिसकी एक दृष्टि पाने के लिए वर्षों या यूं कहें जन्मों तक भी जप तप आदि करता है। वो माँ जगदम्बा साक्षात अपने कदमों द्वारा इस धरती पर चली, अनेकों ब्रह्मा वत्सों को अपनी नज़रों से शक्तियाँ देकर के निहाल किया, अनेकों भाई बहनों को शिशुवत पालन पोषण किया और कितने ही सौभाग्यशाली रहे होंगे वो नेत्र जिन्होंने साक्षात उस माँ का दर्शन किया। कितने जन्मों के पुण्य कर्म होंगे उनके जिन्होंने उस माँ के साथ पाठ बजाया, उसके अंग संग रहे। उस मम्मा की महिमा को शब्दों में बांध पाना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है, परंतु एक दो विशेषताएं जो मैंने पढ़ी या सुनी वो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। परम आदरणीय कुंज दादी जी, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि मम्मा बचपन से ही, छोटी उम्र से ही उनमें माँ के संस्कार दिखाई देते थे। बहुत सारी कन्याएं थी जो बांधेली थी, मैं भी बांधेली कन्या थी, तो हमें परिवार वाले बहुत मारते थे, खाना अभी भी नहीं देते थे, पर फिर भी हम छुप करके कैसे भी करके बाबा के घर पहुंच जाते थे। पर जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ये भूखी है या इसने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही मम्मा भी हमें देख करके ये पता लगा लेती थी कि ये बच्चे, इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो सबसे पहले मम्मा हमें भोजन कराती थी, फिर ज्ञान योग कराती थी। दूसरा, मम्मा के अंदर ज्ञान की तो प्रकाष्ठा था ही, जो हमें समझानी देती थी एकदम हमारे दिल में उतरती थी। जैसे एक बार बाबा ने मुझे कहा कि सेवा पर जाना है, तो मैंने कहा बाबा कि मैं तो आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो रोती रहूंगी, फिर मैं सेवा क्या करूंगी। बाबा ने बहुत समझाया, परंतु मैं जो है सेवा के लिए तैयार नहीं हुई। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि ये कुंज सेवा पर जाने के लिए मना कर रही है, तो आप ही इसे समझाओ। फिर मम्मा ने कुटिया के बाहर जो झूला है वहाँ मुझे बिठा करके बड़े प्यार से समझाया कि देखो ये आज्ञा किसकी है, ये भगवान की आज्ञा है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा, ये स्वयं भगवान कह रहा है, तो तुम्हें इस सेवा पर जाना चाहिए। और वो जानता है कि आप सेवा योग्य हो, तभी वो आपको कह रहा है। तो ऐसे मम्मा ने बड़े प्यार से मुझे बहुत देर तक समझाया और फिर मैं सेवा के लिए गई। ऐसे ही यज्ञ में एक बहन थी, उसको कुछ तकलीफ हुई और कुछ दिनों बाद ही वो आत्मा शरीर छोड़ गई। तो फिर मम्मा ने ये समझाया कि देखो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, आप रोज रात को अपना चार्ट चेक किया करो कि आज अगर मेरा ये शरीर छूट जाए तो मैं क्या पद पाऊंगी। तो ऐसे मम्मा ने हमारे को ये मंत्र पक्का कराया कि समझो हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, उसे याद रखते हुए वैसा पुरुषार्थ करो। ऐसे ही एक बार उषा दीदी ने क्लास में बताया कि हापुड़ में जब विरोधी पिकेटिंग करने वाले बहुत सारे लोग आते थे और वो वहाँ का सामान भी तोड़ने लग गए थे, बाहर फेंकने लग गए थे, और बार बार यही कहते थे कि ये आश्रम खाली करो, इसे बंद करो। तो उन बहनों ने फिर बाबा तक संदेश पहुँचाया कि बाबा अब हमें ये आश्रम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अंदर तक भी आ जाते हैं। तो फिर बाबा को पता नहीं कैसा निश्चय था उस मम्मा पे, उस भगवान को कैसा निश्चय था, तो उन्होंने कहा कि मैं मम्मा को भेजता हूँ। और मम्मा भी कैसी निर्भीक निर्भय आत्मा, उसके मन में जरा भी संशय नहीं आता था कि इतनी सारी आत्माएं मेरे विरोध में खड़ी होंगी
मैं कैसे उनका सामना करूंगी। बस एक ही पाठ पक्का था, जी बाबा जी बाबा। तो बाबा ने उनको हापुड़ में भेजा। वहाँ पिकेटिंग करने वालों को पता लगा कि इनकी कोई मम्मा आई है, कोई बड़ी बहन आई है। तो फिर से वो आ गया आश्रम में। मम्मा ऊपर वाले कमरे में योग कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि हमें तुम्हारी मम्मा से मिलना है। अब बहनों को ये डर था कि ये इतना गालियाँ आदि भी देते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, और मम्मा का पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो वो ये कह रही थी कि हमें आपको उनसे नहीं मिलाना। परंतु फिर भी वो पूरे आक्रोश में थे, गुस्से में थे, और फिर उनमें से कुछ एक लोग जबरदस्ती ऊपर चले गए। परंतु वहाँ जब वो ऊपर गए तो अंदर का जो वातावरण था, और अंदर उनको मम्मा बैठी हुई दिखाई नहीं दी। उनको ऐसे लगा जैसे कोई शिव शक्ति बैठी है, कोई देवी माँ बैठी है। वो लोग जो नीचे बहुत गुस्से में थे कि आज हमने आश्रम खाली करवा देना है, बंद करवा देना है, वहाँ जा कर के मम्मा को देखकर वो नतमस्तक हो गए, क्योंकि उनको मम्मा दिखाई नहीं दी, एक आदि शक्ति शिव शक्ति दिखाई दी। और फिर नीचे आकर के उन्होंने सबको कहा कि ये कोई साधारण बहनें नहीं है, ये जरूर कोई दैवी शक्ति है, इसलिए आप सभी वापस चलो, हमें आश्रम खाली नहीं कराना, ये एक अच्छा कार्य कर रही हैं, इन्हें करने दो। तो बाकी लोगों ने भी उनको कहा कि शायद इनको भी जादू लग गया है। परंतु जब से मम्मा गई तब से लेकर के आज तक फिर वो सेंटर निर्विघ्न चला। ऐसे ही बेंगलोर में दादी हृदय पुष्पा जी, बाबा ने उनको सेवा के लिए भेजा, परंतु बहुत वर्षों तक वहाँ सेवा वृद्धि को नहीं पाई। फिर दादी ने बाबा को लिखा कि बाबा यहाँ पर तो कोई सेवा हो ही नहीं रही, कोई आता भी नहीं है। बाबा ने फिर से अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और यही कहा कि मैं मम्मा को भेजता हूँ। मम्मा को वहाँ भेजना था, बाबा ने भेजा। परंतु उससे पहले दादी को ये था कि हमारी माँ आ रही है तो लोगों को पता चलना चाहिए, काफ़ी अच्छा बड़ा सा प्रोग्राम कुछ करना चाहिए। पर पैसे आदि तो थे नहीं, कोई बड़ा स्थान भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर क्लास चलती थी, कुछ ही भाई बहनें आते थे। तो फिर उन्होंने ऐसे सोचते हुए जा रही थी, सामने एक दुकान में एक सेठ जी बैठे थे। दादी उस सेठ जी के पास गई और वो जगदम्बा का ही भगत था। तो दादी उसके पास गई, जाकर के कहती है, तुम इस जगदम्बा के भक्त हो, ये स्वयं मिलने के लिए आ रही है तुमसे, क्या तुम इससे मिलना चाहोगे? ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं तो कितने टाइम से ये तपस्या कर रहा हूँ कि ये माँ मुझे दर्शन दे, अगर वो मिलने आ रही है तो मैं तो जरूर मिलूंगा, परंतु इसके लिए कुछ सेवा करनी पड़ेगी। बोलो बोलो बहन जी, मुझे क्या सेवा करनी है? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई बड़ा स्थान चाहिए जहाँ पर मम्मा से न केवल आप बल्कि बहुत सारे लोग मिल सकें। तो कमाल थी बाबा की, उस भाई ने, उन सेठ जी ने कहा कि हमने अभी अभी एक नई धर्मशाला बनाई है, अभी उद्घाटन हुआ है उसका, पहली बार हमने यूज़ करना है, तो आप वो धर्मशाला देख लो, उसमें रहने का प्रबंध भी है, किचन आदि भी है और एकदम नया बना है। तो दादी ने उसको देखा, नया था, भवन काफ़ी बड़ा था, और दादी ने पसंद कर लिया और उसको फाइनल कर दिया। फिर दादी को ये आया कि लोगों को पता कैसे लगेगा कि हाँ मम्मा आ रही है, जगदम्बा आ रही है, कुछ पर्चे आदि भी छपवाने चाहिए। ऐसी सड़क पर जा रही थी दादी, कोई इसमें नहीं था कि कहीं जा करके करना है। तो सामने ही दादी को एक प्रेस दिखाई दी, भगवान पर निश्चय पूरा था। दादी चली गई उस प्रेस वाले के पास और कहा, ऐसे ऐसे हमारी जगदम्बा माँ आ रही है, फलाने सेठ जी ने धर्मशाला भी दी है हमारे को, वहाँ पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो क्या कार्ड पर्चे आप हमारे को छाप देंगे? हाँ जरूर छाप देंगे जी, हमारा ही काम है। फिर दादी ने उनको इंग्लिश में सारी कोटेशन दी और वो सारे कार्ड पर्चे छपे। तो फिर उसके बाद ये था कि इतनी बड़ी मम्मा हमारे यज्ञ की माँ आ रही है, उसका स्वागत भी तो होना चाहिए, कोई फूल गुलदस्ते आदि, उसके लिए भी पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे? फिर वहाँ एक भाई नया नया माली आया था, तो उसने कहा जी कि गुलदस्ते फूल आदि सब मैं अरेंज कर दूंगा। तो कितनी बड़ी बात थी, हमारी दादी के पास कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आए।
मम्मा से मिले। और वो जो सेठ जी थे जिन्होंने धर्मशाला दी, उनको भी मम्मा से मिलाया गया। और मम्मा का स्वरूप उसको ऐसा लगा कि जिस जगदम्बा की मैं पूजा करता था, ये तो साक्षात वही देवी है। और फिर वो भी उसके आगे नतमस्तक हो गया। तो ये कमाल थी बाबा की, मम्मा के निश्चय की। ऐसी मम्मा को कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। ओम शांति।